कोलियस। कहा जाए तो महंगे महंगे जो पौधे होते हैं ना, उनको भी ये पीछे छोड़ दे अपनी खूबसूरती से। हेलो फ्रेंड, मैं सुरभि और ये मेरा खूबसूरत कोलियस है। तो देखा जाए तो मैं ये बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में ये सारे मेरे ग्रो हुए, सारे छोटे छोटे कटिंग से ग्रो हुए हैं। और देखिए ये कॉर्नर कितना खूबसूरत है। तो अगर कहा जाए तो लो बजट गार्डनिंग में अगर एक खूबसूरत कॉर्नर बनाना चाहते हैं तो कोलियस ज़रूर लगाइएगा। और देखने में तो बहुत खूबसूरत ही है, कटिंग भी से भी बहुत इजी से ये लग जाता है। और ये बहुत खूबसूरत है ये डांसिंग डॉल। कुछ ही दिन पहले मैं इसकी शॉपिंग करके लेके आई थी, आपसे शेयर किया। तो छोटा सा प्लांट था, एक दो कलियां थी इसमें। और अब देखिए तो इसकी केयर टिप्स जल्दी शुरू होने वाली है। ये थोड़ा सा रेयर प्लांट है, थोड़ा इसको ज़्यादा केयर मांगता है। केयर वाला तो ज़्यादा पौधा नहीं है, लेकिन दिल्ली की क्लाइमेट में ये थोड़ा मुश्किल से चलता है, क्योंकि ये ठंडे जगह का पौधा है। जितनी अच्छी ठंड इसको मिलेगी उतनी ही अच्छी ये ग्रो होंगे। और गर्मियाँ आते आते थोड़े ख़राब होने लगते, तो जल्दी इसकी केयर टिप्स शुरू करने वाली हूँ। मैं शेयर करूँगी कैसे मैंने इतने अच्छे इसमें फ्लावरिंग मैं ले रही हूँ और कैसे मैं इसे गर्मियों से बचाऊँगी। ये है धनवर्जिया। धनवर्जिया अगर आपने नहीं लगाया है तो ज़रूर लगाइएगा। और ये बहुत मुश्किल से इसमें फूल आता है। तो कहा जाता है गार्डन में पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी भी केयर टिप्स मैं जल्दी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और जैसा कि फैलारा पूरा देख रहे हैं, तो बहुत मजबूरी में मुझे ये चीज़ प्लांट भेजना पड़ रहा है। मैं फिर से कुछ प्लांट दे रही हूँ। ऐसे तो ऑर्डर बहुत सारे हैं, लेकिन अब मैं होली के बाद ही शेयर करूँगी। हाँ, कुछ बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रहा था, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना मैं ये प्लांट उनको दे दूँ। और चूँकि कुछ कुछ जगह पर प्लांट अच्छी तरह से जाते हैं तो वहाँ मैं भी दे देती हूँ, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो जिन्होंने प्लांट मांगे मैं होली के बाद भेजूँगी, क्योंकि होली में मेरे यहाँ बहुत सारे गेस्ट आए हैं और मैं बिजी भी हूँ। तो आइए देखें, ये प्लांट अजमेर जा रहा है। तो कौन कौन से प्लांट है जो कि मैं भेज रही हूँ। वीडियो पसंद आती हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो आइए सबसे पहले बहुत खूबसूरत बबूना से ये करती हूँ। उन्होंने बबूना मांगा था, तो बबूना का ये सीड है। एक बार मैं खोल के दिखा देती हूँ। तो बहुत इजी से लग जाता है, जैसे कि जहाँ तहाँ इसके बीज मेरे गिरे वहीं वहीं ग्रो हो गए। कहा जाए तो 100% बबूना का जर्मिनेशन रहता है मेरे सीड का। और मेरे गार्डन में जिस पॉट में देखिएगा बबूना ग्रो हो रखा है, बहुत सुंदर है। येलो भी है, डबल पेटल भी है, सिंगल पेटल भी है। तो कुछ एक्स्ट्रा प्लांट है तो मैं उन्हें दे रही हूँ। वैसे तो उन्होंने सिर्फ सीड मांगा हुआ है, लेकिन मैं देखिए कितने अच्छे रूट है। तो अभी लग जाएंगे, मौसम बहुत अच्छा है। तो ये 3 प्लांट बबूना का दे रही हूँ। तो मैं ऐसा नहीं समझ के देती हूँ कि अगर जो जितना प्लांट मांगे उतना ही दें। उन्होंने सिर्फ सीड मांगा था। तो देखिए बहुत ही ये खूबसूरत है, रूट पूरे अच्छे रूट के साथ है। उसके बाद उन्होंने समर बरबीना मांगा था। जैसा कि आपने देखा होगा मेरे गार्डन में सालों भर इसमें फ्लावरिंग हुई है। और देखिए कितनी अच्छी रूट है। तो ज़्यादा प्लांट मेरे पास नहीं थे, अभी मैं ग्रो करना शुरू की हूँ। और मेरे यहाँ गेस्ट भी आए हुए हैं, और जिन जिन लोगों ने मांगा है, और भी बहुत लोगों ने मुझसे मांगा, तो मैं अब होली के बाद ही दूँगी जब मेरे गेस्ट चले जाएंगे। और बीच बीच में मुझसे कुरियर का भी कुछ प्रॉब्लम रहता है, तो थोड़ा मैं ये हो जाती हूँ, क्योंकि प्लांट अच्छे से पहुँचने चाहिए। तो ये बबूना देखिए कितनी अच्छी हेल्थ के साथ है। तो वो 2-3 प्लांट मांगे थे, तो मेरे पास ज़्यादा प्लांट नहीं है, तो 2 उन्हें दे रही हूँ। एक और ये येलो बोगनवेलिया मांगा था उन्होंने, तो ये येलो बोगनवेलिया दे रही हूँ। और जैसा कि मेरे पास ऑरेंज है, पीच कलर है, पिंक है, वाइट है, तो येलो भी है मेरे पास। तो उनमें से एक कटिंग दे रही हूँ। हालांकि येलो की मेरी उतनी ग्रोथ नहीं है, लेकिन इस टाइम ये बहुत इजी से ये कटिंग से लग जाएगा। और ये मैं कोकोपीट और जिस मिट्टी में लगा के देती हूँ, इस मिट्टी के साथ ही छेड़छाड़ किए बिना अगर मिट्टी में आप दबा देते हैं तो उसमें बहुत अच्छी रूटिंग आ जाती है। तो ये अच्छी खासी मैं इसकी कटिंग दे रही हूँ। और उन्होंने 3 कलर के ये कोलियस मांगे थे। बहुत सुंदर है कोलियस ये। और रूट देखिए, ऐसा कोई नहीं है कि कटिंग में दे रही हूँ, बहुत अच्छी रूट के साथ दे रही हूँ। तो ये 3 कलर उन्होंने मांगे थे। तो ये भी देखिए बहुत हेल्दी ग्रोथ है। ये देखिए पूरा जहाँ ये मैंने बहुत सारे कटिंग ग्रो किए थे, तो उसमें से कुछ कटिंग मैं निकाल के दे रही हूँ। और इसकी भी ग्रोथ देखिए, तो इसकी भी बहुत अच्छी कंडीशन है। और रूट देखिए बहुत हेल्दी। और प्लांट देखिए, प्लांट की ग्रोथ कितनी अच्छी है। तो ये 3
3 ये कोलियस दे रही हूँ। बहुत सुंदर, तीनों का कलर बहुत ही सुंदर है। और कहा जाए तो गर्मियों में अगर ये प्लांट अगर लगा लेते हैं तो फूल भी नहीं लगाए तो भी आपके गार्डन में 4 चांद लगाए रखते हैं। तो मैं एक व्यू ज़रूर दिखाऊंगी इसके, कैसे ये मेरे गार्डन में ये लग रहे हैं। और उन्होंने ब्लू डेज मांगा था, तो देखिए कितनी अच्छी हेल्दी ग्रोथ के साथ है, बहुत सुंदर ब्लू कलर के फूल आते हैं। तो ये मैं उन्हें ये दे रही हूँ ब्लू डेज। तो इतने प्लांट उन्होंने मांगे थे, कुछ एक्स्ट्रा जैसा कि बबूना मैं अपनी तरफ से उन्हें दे रही हूँ। तो बहुत अच्छी हेल्दी ग्रोथ के साथ है। और ये मैं कोकोपीट मिट्टी लगा के न्यूज़पेपर में देती हूँ, तो जिसके कारण प्लांट जल्दी ये ड्राई नहीं होते हैं और बहुत ईजी से गार्डन में लग जाते हैं। तो जैसा कि इनकी पत्तियां जाएंगी तो थोड़ी सी डल हो जाएगी, मुरझा जाएगी, तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये सारे मेरे रूटेड प्लांट है। देख ही सकते हैं कितनी अच्छी रूट के साथ है। तो ये बस अगर इनकी पत्तियां भी झड़ जाएगी ना, तो इनके नीचे से ये सारे पत्ते निकलेंगे, न्यू ग्रोथ निकलेंगे। अभी जैसा कि मार्च का सीज़न है, तो बहुत अच्छी तरह से एक छोटी सी कटिंग लग जाएगी। ये तो रूट वाले हैं, तो ये घबराइएगा नहीं। पत्तियां तो झरी जाती है, वैसे तो टाइम पर पहुँच जाते हैं, लेकिन हाँ कभी कभी कुरियर वाले एरिया के प्रॉब्लम करते हैं। तो जहाँ अच्छी सर्विस नहीं रहती वहाँ मैं नहीं भेजती हूँ, क्योंकि मेरे प्लांट भी मर जाते हैं और मुझे वहाँ देने का मन भी नहीं करता है, क्योंकि प्लांट जब ख़राब होकर मर जाते हैं तो उस जगह पर भेजने का मन नहीं करता। बहुत लोग मुझसे जिद भी करते हैं, नहीं मैडम भेज दीजिए, कोई बात नहीं, अगली बार अब इस टाइम में अच्छे से आएगा। तो ऐसा नहीं है, जहाँ की सर्विस अच्छी होती है तो बस सर्विस अच्छी होती है, वहाँ टाइम पर पहुँच जाते हैं। तो वैसे जगह पे मैं भेजना पसंद नहीं करती हूँ। और जहाँ पोस्ट ऑफिस की सर्विस रहती है वहाँ भी मैं नहीं देती हूँ, क्योंकि प्लांट उसमें भी मर जाते हैं, अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। तो वैसे जगह पर नहीं भेजती हूँ। कहीं कहीं की सर्विस भी नहीं रहती है, गांव साइड थोड़ा रूरल एरिया में जो प्लांट बहुत लेट पहुँचते हैं। पोस्ट ऑफिस से जाते हैं वहाँ पे, लेकिन प्लांट की हालत बहुत ख़राब होती है। कहा जाए तो 90% प्लांट मर जाते हैं। तो जिनके पास मैं उन्हीं को देती हूँ। जिनके पास अच्छे तरह से प्लांट चले जाते हैं तो उनके पास दोबारा भेजने का भी मेरा मन करता है। तो ये कुछ प्लांट थे, बहुत खूबसूरत प्लांट, बहुत हेल्दी प्लांट कहा जाए तो। देखिए बहुत हेल्दी प्लांट मैंने दिए हैं। और खूबसूरत कोलियस कहा जाए तो बहुत ही खूबसूरत कोलियस है। तो मैंने सोचा क्यों ना छोटी सी शेयरिंग कर दूं कि कौन कौन से प्लांट आज मैं दे रही हूँ। और जो और लोगों ने मांगा है उनको मैं कोशिश करूँगी होली के बाद भी नहीं, जब मेरे गेस्ट चले जाएंगे तो मैं करूँगी। और कुरियर और पैकिंग चार्ज की जो पेमेंट है वो पहले ही आप कर दीजिएगा। कुरियर वाले वहाँ से आपसे नहीं लेते हैं। तो बहुत लोग मुझसे बोलते भी हैं कि मैं कुरियर वालों को मैं दे दूँगी, आप पहले प्लांट भेज दें। तो ऐसा नहीं है, पहले मैं ही कुरियर वालों को पे करती हूँ। और पैकिंग चार्ज वगैरह तो जो कॉस्ट रहता है, सिर्फ ज़्यादातर कहा जाए तो पैकिंग चार्ज और कुरियर चार्ज ही रहते हैं। प्लांट का कहा जाए तो कोई कॉस्ट नहीं। यही नर्सरियों में एक प्लांट 50-50 रुपया के मिलते हैं। और ब्लू डेज तो बहुत कॉस्टली, 100 से कम ब्लू डेज नहीं आता है किसी नर्सरी में। और इतने रूट वाले प्लांट तो 100 रुपीज़ के होते हैं, तो बहुत कॉस्टली है। कहा जाए तो मैं सिर्फ कुरियर चार्ज और पैकिंग चार्ज ही लेती हूँ। तो प्रोसेस यही है। आप मेरे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं प्लांट के लिए और सीड के लिए। तो पहले पेमेंट होता है, फिर प्लांट में भेजती हूँ, क्योंकि कुरियर वालों को भी मुझे देनी पड़ती है। तो ये है छोटी सी मेरी शेयरिंग, कौन कौन से प्लांट मैं भेज रही हूँ। बहुत खूबसूरत ये सारे प्लांट हैं। तो अब होली के बाद जिन्होंने मुझसे ऑर्डर किए हैं वो मैं होली के बाद, गेस्ट जाने के बाद अब मैं दूँगी। बहुत लोगों ने मुझसे सीड भी मांगे हैं। तो सीड में अभी बहुत सारे सीड ड्राई नहीं हुए हैं, कच्चे सीड है। कच्चे सीड ख़राब हो जाएंगे, ग्रो भी नहीं होंगे, फिर वो ये बोलिएगा मैडम कैसा आपने सीड दिया है। तो जब सीड अच्छी तरह से मैच्योर हो जाए, जब अच्छी तरह से पक जाए, तभी मैं सीड कलेक्ट करती हूँ और लोगों को देती हूँ, ताकि वो अच्छी तरह से जर्मिनेट हो सके। तो जब भी विंटर के सीड ग्रो हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये छोटी सी शेयरिंग थी। मेरे पैक करने में मुझे बहुत घंटे लग जाते हैं, कहा जाए तो बहुत टाइम मेरा चला जाता है। टाइम मुझे निकालना पड़ता है, ऊपर से मेरे यहाँ गेस्ट आए हुए हैं। तो किसी तरह मैंने टाइम निकाल के, बहुत दिनों से ये डिम्पल जी है अजमेर की, बहुत दिनों से बोल रही थी, और मैंने पेमेंट भी उन्होंने टाइम पर कर दिया था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं उनका कुरियर कर देती हूँ। तो ये छोटी सी शेयरिंग थी। तो अब मैं होली के बाद जो भी सीड हुआ या प्लांट हुआ, मैं आप लोगों को सेंड करूँगी।
और प्लांट के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है मैं हूँ सुरभि। तो आप प्लांट के लिए जो जो मेरे पास प्लांट रहते हैं मैं बता देती हूँ कौन कौन से मेरे पास एक्स्ट्रा प्लांट है। और मेरे कुछ व्यूअर क्लाडियम के लिए भी बोल रहे थे। तो क्लाडियम अभी मेरी बहुत हालत ख़राब है, उसमें पत्ते भी नहीं निकल रहे, अभी नीचे बल्ब है। तो जैसे ये मेरे ख्याल से जुलाई वगैरह में इनमें अच्छी ग्रोथ होगी, और जैसे अच्छी ग्रोथ होगी तो मैं उनके बल्ब शेयर करूँगी। चूँकि अभी मेरे पास ही मैंने ही लास्ट ईयर लिए थे तो एक ही 2 बल्ब होंगे, तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो मैं शेयर करूँगी। अभी तो कुछ पता भी नहीं चल रहा है कि उस कौन कौन से बल्ब ख़राब हुए हैं या अच्छे हैं। तो कोलियस मुझसे ले सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा रूटेड कोलियस आप मुझसे ले सकते हैं। और पहले जैसा कि मैंने कहा पहले कुरियर चार्ज आपको देना पड़ेगा, और सिर्फ कुरियर चार्ज पैकिंग चार्ज ही लेती हूँ मैं, प्लांट का कोई कॉस्ट नहीं रहता है। तो ये खूबसूरत कोलियस आप मुझसे ले सकते हैं। कोलियस ज़रूर लगाइएगा, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं आते, नर्सरियों में भी बहुत ईजी से ये मिल जाते हैं। और जल्दी ही मैं ये धनवर्जिया है उसके ऊपर वीडियो शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारा इसमें बर्ड्स और फूल आ रहे हैं। कैसे मैंने देखिए अभी कितना ख़राब प्लांट है, एक भी इसमें फूल बर्ड्स नहीं है, तो कैसे मैंने केयर किया और कैसे मैंने इनमें बर्ड्स ले। ज़रूर लगाइएगा। कटिंग अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं तो मुझसे कटिंग ले सकते हैं। कटिंग से बहुत ईजी से लग जाता है। और कटिंग 1-2 प्लांट तैयार हैं तो वो भी मैं दूंगी। बहुत लोग बहुत दिनों से मांग रहे हैं, तो जो जैसे मीनू जी है बहुत दिनों से मुझसे प्लांट मांग रही है, तो मैं अभी होली के बाद उनको सबसे पहले दूंगी। बहुत दिनों से वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रही हैं, तो मैं उन्हें भेजूँगी। और ये डांसिंग डॉल जिसे फ्रेसिया बोलते हैं, फ्यूजिया जो भी बोलते हैं, और मैं तो इसे डांसिंग डॉल ही बोलती हूँ। कैसे मैंने केयर किया कि इतने अच्छे इनमें फ्लावरिंग हो रही है। तो मेरे नेचर एनवायरनमेंट पे ज़रूर विजिट कीजिएगा केयर टिप्स के लिए। बहुत खूबसूरत फूलों वाला ये प्लांट है, और कैसे मैं इसे गर्मी में बचा के रखूँगी ये भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। वीडियो पसंद आती हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।